दोस्तों, मैं आया हूँ राजा राव रामबख्श सिंह पार्क में, स्मारक पार्क में, और यहाँ की जो विशेषताएं हैं और जो उनका इतिहास है मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया कि राजा राव रामबख्श सिंह को फांसी दी गई थी, तो एक विशाल पेड़, ऐसा ही जैसा ये बरगद का पेड़ था, ऐसा ही बरगद का विशाल पेड़ था जिसमें उन्हें 1857 में फांसी दी गई थी। अब वो बरगद का पेड़ तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा ही बरगद का पेड़ रहा होगा जिसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दिया था। आइए उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। संपूर्ण जानकारी। अट्ठाईस दिसंबर 1857 में उनको इसी पार्क में फांसी दी गई थी और वो बरगद का पेड़ था। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं राजा राव रामबख्श सिंह जी के बारे में जानकारी लेने के लिए। और मैं अभी दिखाऊंगा आपको वो पेड़ जिसमें उन्हें फांसी दी गई थी। वो तो नहीं रहा, वो जगह मैं दिखाऊंगा आपको। स्मृत शिला राव रामबख्श सिंह दौड़िया खेड़ा के अंतिम वयस्क शासक राव रामबख्श सिंह 4 जून 1857 को कानपुर के भगौड़े सैनिकों को बक्सर में रक्तम अगवानी की बसवारी की क्रांति का दमन करने के लिए 10 मई 1858 को जनरल होम ग्रांट दौड़िया खेड़ा आया और राजा राव रामबख्श सिंह के किले को दुर्भाग्यपूर्ण पतन हुआ। यही उन्हें पीपल के वृक्ष में फांसी पर लटका दिया गया। राजा राव रामबख्श सिंह द्वारा जलाई गई बलिदान तथा देश प्रेम की ज्योति अक्षुण्ण रहेगी, जैसा कि हमने जानकारी दी आपको। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया कि वो पीपल का पेड़ यहाँ पर ही स्थित था जहाँ पे उन्हें फांसी दी गई थी। अब तो वो नहीं है, और छोटे छोटे पेड़ और आ गए हैं, लेकिन यही वो जगह थी जहाँ उन्हें फांसी दी गई थी। और यहाँ पे एक कुआं भी था जो कि अब ढह चुका है, और यहीं से जस्ट थोड़ी दूर पे गंगा नदी है। और ये रहा स्मारक पार्क। आइए दिखाते हैं अंदर का सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों, इस पार्क का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी द्वारा कराया गया था। भव्य स्मारक पार्क था, लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि यूपी में महत्वपूर्ण स्थान हैं, पर्यटक स्थल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें संजोना हमारा और आपका धर्म है। और यहाँ कहीं भी पर्यटक स्थल पर जाएं तो वहाँ गंदगी ना करें, तो हमारा जो भी पर्यटक स्थल हमारे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। उनको सुरक्षित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसी के साथ दोस्तों, ले चलते हैं आपको दौड़िया खेड़ा, जहाँ पे सोने की खुदाई हुई थी। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि वहाँ पे सोने की खुदाई हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य कि वहाँ पे सोना नहीं मिला था। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर शोभन सरकार जी जैसा चाहते थे वैसा किया जाता तो ज़रूर से ज़रूर सोना मिलता। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ राजा राव रामबख्श सिंह के महल के पास, और ये हमें दादा मिले हैं, तो इनसे जानकारी लूँगा। जैसा मुझे बताया गया था कि राजा साहब को 3 बार फांसी दी गई थी, तो वो मरे नहीं थे। अंग्रेज़ों ने 3 बार लगातार फांसी दिया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। चौथी बार उन्होंने खुद फांसी लगाई और उनका अंतिम अंत हो गया। तो दादा से जानकारी लूँगा। दादा, क्या ये बात सत्य है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कैसे क्या हुआ था? 3 बार फांसी दी गई थी। 3 बार अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दिया, फांसी के फंदे पर लटकाया, रस्सा कट गया, तब उनके ऊपर और अत्याचार होने लगा। अंग्रेजों ने और अत्याचार किया। और अत्याचार किया जी रही। हाँ, तो अंग्रेजों ने बहुत टॉर्चर किया। हाँ, तो उसके मारे फिर उन्होंने अपने हाथ फांसी जब लगाया
तो तो अपना उनके खुद- पास शक्ति कुछ थी, हाँ शक्ति थी तभी। माता का आशीर्वाद उनके ऊपर आशीर्वाद, बना हुआ था। हाँ। तो दादा ने लोग जैसा, कहते कोई उनके पास बटिया रही छोटी मोटी, हाँ शिवलिंग जैसे हमने भी सुना, शिवलिंग, शिवलिंग हाँ, गले में थी तो उनके, उसको जब निकाल लिया मुंह से, हाँ गंगा में फेंक दिया, हाँ, गंगा में फेंक दिया। और गंगा जी के तट पर वो जहाँ फांसी लगी, हाँ वो गंगा जी का तट है बिल्कुल वो किनारा। हाँ मैं गया था, पीपल के पेड़ में उन्हें हाँ, फांसी दी हाँ, गई थी। हाँ, हाँ, तो जैसा दोस्तों आपने सुना कि दादाजी ने बताया कि उन्हें 3 बार फांसी दी गई, तो और चौथी बार में वो खुद स्वयं ही उन्होंने अपने गले से शिवलिंग निकाला और वो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद वो फांसी में स्वयं लटक गए। तो ये था राजा जी का इतिहास। और मैं दिखाऊंगा आपको भी उनका महल, और उनकी यहाँ पे भव्य मूर्ति दिखाई पड़ रही है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था, ये वही डोंडिया खेड़ा गांव है जहाँ पर सोने की खुदाई हुई थी। आप लोगों ने शायद न्यूज़ पे देखा हो और बहुत पॉपुलर हुआ था डोंडिया खेड़ा। तो मैं दादा से उसकी भी जानकारी लूँगा क्योंकि दादा उस समय यहाँ पे मौजूद थे, ये गांव था उनका, तो उन्हें मौजूद थे, उनको पता है ये क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो दादा क्या हुआ था जब डोंडिया खेड़ा में सोना निकलने की अफवाह उड़ी थी? अफवाह उठी तो दिल्ली से कुछ सरकारी लोग आए, आदमी, जी जी। उन्होंने दूरबीन द्वारा देखा हम्म, कि यहाँ पीली धातु है, मशीन से चेक किया। मशीन से चेक किया हम्म, कि पीली धातु है, हम्म, अन्यथा शोभन सरकार ने नहीं बताया। हम्म, जब ये उन्होंने जाना कि यहाँ पीली धातु है तो शोभन सरकार ने कहा कि ठीक है तो फिर निकाल लीजिए आप। जी। उनकी शर्त पर तो मंजूर नहीं की नहीं। तो शोभा सरकार जी की शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो माल निकले उसमें 20% हमको चाहिए, हमको ना चाहिए यहाँ जिले में उन्नाव लगाइए। जिले के लिए चाहिए, उन्नाव हाँ, जिले उन्नाव जिले के लिए यहाँ एक जिला बनाया जाए, बक्सर यहाँ स्टाफ बनाया बक्सर जाए, का हाँ बक्सर नाम से जिला बनाया जिला बनाया जाए, जी। या स्टेशन जहाज का है, हाँ, या हाँ, रेलवे का है, एयरपोर्ट या वगैरह। बस का है, यानी एक शहर बनाया जाए। तो धातु नहीं मिली थी। वो धातु फिर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये पीएससी और पुलिस को हटाइए, ये तो आर्मी बुलाइए। हाँ उन्होंने कहा मिलिट्री फौज मंगाइए, जी जी। हम निकलवा सकते हैं, और ये तो खुद वैसे हैं। तो शोभा सरकार यहाँ आए थे? हाँ जब आए सोना थे, खुदाई? आए थे, परंतु आखिरी में उनको भी वहाँ जाने गवर्नमेंट नहीं दिया, वहाँ पे मौके जाने नहीं पर, दिया, हाँ, मौके पे जहाँ पे मौके घटना। पर, हाँ। तो जहाँ सोना खुदाई हुई थी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ की मैं जानकारी आपको देता हूँ कि वहाँ पे शोभा सरकार ने उनकी मांगी थी कि यहाँ का जो सोना जितना निकलेगा उसका 20% आपको बक्सर में लगाना पड़ेगा, और उन्नाव जिले का नाम बदलकर बक्सर के नाम से जिला रखा जाएगा, जिले का नाम रखा जाएगा। लेकिन उनकी जो मांग थी वो नहीं पूरी की गई, जिसकी वजह से शोभा सरकार ने कहा था कि आपको निकाल लीजिए, सोना मिलेगा नहीं। तो कहाँ से लोग आए थे? अरे देश विदेश, अमेरिका, या बड़ी दूर हाँ से लोग आए? दूर के सब तो लोग जहाज आए। भी आए होंगे? हाँ अंग्रेज नहीं, अंग्रेज लोग ऐसे आते हैं बोटन से आगे, नाव से नाव- आगे, नाव, अच्छा। 4 पहिया से आगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो स्थान जहाँ पे सोना खुदाई हुई थी। तो हर जगह अंग्रेज लोग घूमते हैं, हाँ हाँ वो तो आते हैं। आते जाते रहते हैं। यहाँ 50 भी कहा तुमका, अरे खबर ले वाले, हाँ, न्यूज़ वाले, हाँ हाँ। 50 गाड़ी खड़ी हो जाती रही। हाँ, बहुत मतलब हाँ काफी मेला लग रहा था। बहुत बड़ा तो मेला। आप लोगों को दिक्कतें क्या क्या हुई थी? दिक्कतें हफ्ते घन तो हर घर में पुलिस लगी थी। अच्छा मतलब बाहर नहीं निकलने दे रहे थे आप लोग? नहीं। मतलब एक तरीके से मतलब वो कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू लगा हो रहा, यहाँ कोई आ जाए तो उसको मार दिया जाए। अच्छा मतलब बिना इजाजत। आप लोग मतलब कैसे जीवन यापन कर रहे थे उस टाइम? हाँ उसमें बहुत समस्या रही, मगर अब जरूर रही रहन मान दिन एक कर्फ्यू रहा कि अनजान आदमी आ जाए उसको मार दिया जाए। अच्छा। तो देखा दोस्तों मतलब कि सोना खुदाई हुई और दादा लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई और अंत में परिणाम ये निकला कि यहाँ पे सोना निकला ही नहीं। निकला ही नहीं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, आप देखते रहिए। धन्यवाद। तो हम जा रहे हैं राजा राव राम का महल देखने के लिए, और ये पुराने ज़माने की चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे पुराने ज़माने तो नहीं कह सकते, नए ज़माने की हैं, क्योंकि जो पुराने ज़माने के ईंट होते थे पत्थरों से बनाए जाते थे, और ये तो मतलब टाइल्स लगे हुए, इनका सौंदर्यीकरण हुआ था, लेकिन रख रखाव न होने के कारण पूरा ये बर्बाद हो चुका है। आइए मैं दिखाता हूँ इनका महल। और यहाँ पे मतलब घना जंगल है और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मतलब यहाँ की ज़रा सी भी साफ सफाई नहीं है। और यहाँ पे सोना खुदाई हुई थी, मैं वो स्थान भी आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं महल की तरफ। तो यहाँ पे महल का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बचा ही कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, सारा खंडर हो चुका है। और शायद ये जो चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे शायद कोई कार्यक्रम हुआ होगा। और ये सब देखो खंडर पड़े हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जो है पुरानी धरोहरें हैं, इनको संजोना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है, या इनका कुछ जो उद्धार हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये महल बना हुआ था और ये उनकी दीवारें आप देख सकते हो। ये पुराने ज़माने कुआं और यहीं पे सोने की खुदाई हुई थी। शायद वो स्थान अभी हमको दिख नहीं रहा है और यहाँ कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं, लेकिन ये महल ज़रूर है। आप लोग देख सकते हो ये महल है और मैं अभी देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे सोने की खुदाई हुई थी और कौन सी वो जगह थी। तो जैसा कि आपको पता है ये कुआं है और इसकी जो मैं जो बोल रहा हूँ इसकी आवाज़ डबल हो रही है, गूंज रही है और ये कुएं की गहराई लमसम बहुत ज़्यादा होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पुराने ज़माने का कुआं है, ये राजा साहब ने बनवाया होगा और ये राजा साहब का महल है जिसको संजोए नहीं गए हैं। बस मैं यही कहूँगा कि इनको जो भी देश की धरोहर हैं, जो भी प्रदेश की धरोहर है उनसे संजोए जा रही है, जिस पर पर्यटक लोग आएँ और यहाँ का विकास हो। हम ये चाहते हैं कि जितनी धरोहरें हैं उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी इन महापुरुषों को, सेनानियों को ना भूले और उनको याद रखे। तो इसी के साथ मैं आपको वो गड्ढा जहाँ पे सोना खुदाई हुई थी वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अभी आपको। मैं भी वो तलाश रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। एक दादाजी मिले थे, उन्होंने हमको जानकारी दी कि वहीं ऊपर कहीं पर है, पॉलीथीन वगैरह पड़ी होगी, देखो जाके। लेकिन सालों साल हो गए हैं ना यहाँ पे पॉलीथीन है वो कुछ है। तो दोस्तों मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा, कहीं दिखेगा तो शायद ये वो जगह थी जहाँ ये पॉलीथीन वगैरह पड़ी हुई है। ये पॉलीथीन वगैरह पड़ी हुई है, ये गड्ढा मून दिया गया, शायद बंद कर दिया इसको, ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पॉलीथीन देखो, हाँ दादा ने जैसा बताया पॉलीथीन डाली गई थी। ये पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये पॉलीथीन देखो पड़ी हुई, बहुत मजबूत पॉलीथीन है और ये गड्ढा शायद बंद कर दिया गया है। और यहीं पे चारों तरफ गड्ढा खोदा गया था शायद। ये देखो चारों तरफ गोलान से देखो, ये देखो पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये गड्ढा वही है। देखो चारों तरफ पॉलीथीन पड़ी हुई है, ये गड्ढा वही है जहाँ पे सोना खुदाई हुई थी। लेकिन सोना मिला नहीं था। यहाँ दादाजी ने बताया कि यहाँ के देश विदेश से लोग, अमेरिका तक के लोग यहाँ पे आए थे सोना खुदाई की देखने के लिए और सोना की जानकारी लेने के लिए। मशीनें द्वारा लगा के चेक भी किया गया कि हाँ सोना था, लेकिन सुभान सरकार की जो मांग थी, जो डिमांड था वो ना माना गया और अंत में परिणाम 0 आया। तो दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी। मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार, कैमरामैन अमन के साथ। जय माता दी।